आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर 5.2 का फोर्थ पर्सन। तो फोर्थ पर्सन क्या है? किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद इसका शून्य होगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे तीसरा पद और 9वां पद का आपको क्रमशः दिया, तो हम क्या मानेंगे? यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, तो अपने को प्रथम पद और सार्वंत्र नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम पद हमको यहाँ पे क्या मानेंगे? ए मानेंगे। ठीक है, और जो सार्वंत्र है, सार्वंत्र को हम मान लेंगे यहाँ पे डी। अब अपने को क्या बोला? इसका जो तीसरा पद है, तो ए तीसरा जो पद है वो अपने को क्या दे रखा है? यहाँ पे 4, और जो 9वां पद है वो अपने को माइनस के अंदर दिया है -8, तो यहाँ लिखेंगे -8। तो सबसे पहले हम क्या करें? यहाँ पे तीसरे और 9वें पद का मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीसरे और 9वें पद का मान निकाल के फिर उसके अंदर अपने को रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का इंटू डी। तो हम तीसरे पद के लिए निकालें तो लिखेंगे यहाँ पे A3, क्योंकि हम तीसरे पद के लिए निकालें तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तीसरे पद के लिए निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A3 + 3 माइनस का 1 इंटू डी। अब देखो थर्ड पद में कितना दिया है? 4, तो लिखेंगे हम 4। ठीक है, तो अपने को तीसरा पद वो 4 दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे ए का ए प्लस 3 में से 1 गया 2 इंटू का हो जाएगा अपने पास डी हो जाएगा। तो 4A बराबर A प्लस का 2D, इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं अपनी 1। ठीक है, जैसे कल किया था वैसे ही है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे इसके अंदर 9वां पद, तो फॉर्मूला हम जानते हैं AN बराबर हो जाएगा A प्लस का N माइनस का अंदर हो जाएगा D हो जाएगा। तो हम 9वां पद निकाल रहे हैं इसके अंदर, तो क्या होगा? A प्लस का कोष्टक के अंदर हो जाएगा 9 माइनस का 1 इंटू का D हो जाएगा। अब 9वां पद अपने को कितना दे रखा है? यहाँ पे -8, तो रखेंगे यहाँ पे -8 बराबर A प्लस का 9 में से गया 8 इंटू का D। तो -8 A प्लस का हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 8D, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन मिले हैं तो ये अपने पास यहाँ पे समान है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 2 को हम क्या करते हैं? यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 को घटाएंगे, क्या बनेगा? यहाँ पे पहले समीकरण क्या अपने पास है? लिख देते हैं 4 बराबर A प्लस का 2D। ठीक है, और जो दूसरी है वो अपने पास है -8 बराबर A प्लस का 8D। अब चिन्ह परिवर्तन कर लेते हैं, अपने पास चिन्हों को बदल देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस, ये बराबर है कि प्लस का माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस कट गया। अब 4 है यहाँ पे 8, तो 4 और प्लस के जुड़ जाएंगे, 4 8 कितने होंगे? यहाँ पे 12। ठीक है, जोड़ना है 4 प्लस का और प्लस का 8 है तो हो जाएगा 12। अब देखो इधर अपने पास में ध्यान रखना, ये चीज़ को ध्यान रखना, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 8, तो अब 8 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में? -6D आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे 6D। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 बराबर -6 इंटू का D। ठीक है, अब -6 इसको गुणा में तो चला जाएगा ये भाग में, तो उसको ले ले अपने भाग में बराबर का D। 6 कम 6 कट जाएगा और 6 से कट जाएगा अपने पास यहाँ पे 12 2 बार, तो 6 का भाग हम 12 में देंगे तो कट जाएगा अपने पास 2। तो यहाँ पे D की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई यहाँ पे -2। अब इस माइनस जो D का वैल्यू है उसको हम समीकरण 1 में रखें या 2, किसी में हम रख के वहाँ पर हम A की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो समीकरण D का जो मान है वो मैं सीधा कहाँ रख देता हूँ? 1 में। ठीक है, तो लिखूँगा D बराबर का मान -2 है, इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो रख देते क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो अपने पास समीकरण 4 क्या है? 4 बराबर A प्लस का 2D समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे D की वैल्यू अपने -2 रखेंगे, तो यहाँ से अपने को A का मान मिलेगा। तो लिखिए 4 बराबर A प्लस का 2 इंटू D का मान है -2, तो 4A गुणा कर लेंगे प्लस हो जाएगा -4। ठीक है, माइनस का उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा A 4 4 हो जाएगा यहाँ पे 8। तो एक अपने पास जो वैल्यू मिल गई वो अपने पास कितनी मिल गई? यहाँ पे 8 मिल गई।
अब अपने को क्या करना है, आगे प्रश्न के अंदर क्या बोला है कि जो आपको nवां जो पद है वो nवां पद अपने को क्या दिया है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, जब आपको an बराबर 0 है तो वहाँ से अपने को n का पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो an है प्रश्न के अंदर अपने को दिया है an, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने पास an जो है वो अपने को दिया हुआ क्या है, यहाँ पे 0 दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे 0। अब इसको हम कर देते हैं तो लिखेंगे a प्लस का n-1 d बराबर 0 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू दी है तो लिखेंगे a अपने को दिया है यहाँ पे 8 प्लस n नहीं दिया तो लिखेंगे n-1 इंटू डी अपने पास -2 बराबर के अंदर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, 8 है अपने पास तो लिख देते हैं यहाँ पे अपने पास, या तो उसको बाहर निकाल दो तो लिखेंगे n-1 और यहाँ पे है माइनस का अंदर हो जाएगा 2 और 8 को उधर है तो 0 से 8 जोड़ देंगे क्या होगा, -8। ठीक है, अब देखो ये -2 है तो कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में। ठीक है, तो -8 यहाँ पे लिखेंगे -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया, कितनी बार अपने पास कट जाएगा, ये 4 बार। तो n-1 बराबर आ गया अपने पास 4, माइनस का 1 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 4 + 1 बराबर आ गया यहाँ पे 5। तो यहाँ से अपने पास nवां पद था वो अपने को ज्ञात करना था, तो n का मान कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद अपने को दे रखा है यहाँ पे 16 है। ठीक है, और सातवां पद अपने को दिया है 5वें पद से, क्या बोला है यहाँ पे, सातवां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी अपने को ज्ञात करनी। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे, माना प्रथम पद बराबर हम मानेंगे यहाँ पे a, प्रथम पद को मान लिया हमने a। सारवंत्र को हम क्या मानेंगे यहाँ पे, सारवंत्र को हम मान लेते हैं यहाँ पे d। ठीक है, और अपने को यहाँ पे दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है अपने को यहाँ पे तीसरा पद है उसका जो मान है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 16। तो सबसे पहले हमको जो वैल्यू दी है सबसे पहले उसके अंदर वो चीज़ निकाल देते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं, इसके बारे में क्या होता है, इसके अंदर तीसरे पद के अंदर 16 निकालने के लिए जब आपको चीज़ दी जाए तब फॉर्मूला a के लगाएंगे। तो सीधा मैं लगा देता हूँ यहाँ पे a प्लस का हो जाएगा n-1 इंटू का d, और ये किसके बराबर है, ये 16 के, तो लिख देते हैं 16 के बराबर। a का जगह a लिख देते हैं, प्लस 3 में से घटा देते हैं, 3 - 1 इंटू डी बराबर 16। a प्लस का 3 में से गया 2 इंटू डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16। इसको समीकरण हम क्या मान सकते हैं, 2 मानेंगे, तो a + 2d बराबर 16। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। अब आगे अपने को क्या दिया है, प्रश्न के अंदर बोला है प्रश्नानुसार जो सातवां पद के 5 पद से क्या है यहाँ पे अधिक है, तो बोला है कि सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12। लिखेंगे a सातवां जो पद है वो अपने पास हो जाएगा 5वें पद से, मतलब a5 का जो मान है उसका जो अधिक है कितना है यहाँ पे 12, तो लिखेंगे a5 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 12। अब अपने को क्या करना, इसमें घटा देते हैं, a7 माइनस का a5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब आपको सातवें पद के लिए निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे a प्लस के अंदर n-1 इंटू डी माइनस a प्लस का n-1 इंटू डी बराबर लिखेंगे हम दोनों को बराबर 12 के बराबर। ठीक है, अब सातवां पद हम 7 में से घटा देंगे। ठीक है, और तो इसमें घटा देते हैं a प्लस का 7 - 1 इंटू डी माइनस के अंदर माइनस, अब ठीक है यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है यहाँ पे 5 पद, तो निकाल देते हैं यहाँ पे 5 - 1 इंटू डी बराबर लिखेंगे यहाँ पे a प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, अब लिखेंगे a प्लस 7 में से गया हो जाएगा 6 इंटू डी, a बराबर हो जाएगा 6 इंटू डी, यहाँ पे ये प्लस नहीं माइनस होगा, मैंने गलती से लिख दिया, माइनस होगा यहाँ पे, तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस 5 में से गया कितना हो गया 4 इंटू का हो जाएगा d बराबर हो जाएगा अपने पास 12। ठीक है, गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 गुना d से करेंगे कितना आएगा 6d। ठीक है, यहाँ पर 6d हो गया अपने पास, माइनस का हो जाएगा a प्लस का 4 गुना d से करेंगे तो हो जाएगा 4d। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 12। अब इसको कोष्टक को खोल देते हैं अपने पास, तो हो जाएगा a प्लस का 6d माइनस है, तो देखिए माइनस का प्लस में हो जाएगा माइनस और 4d। ठीक है, बराबर 12।
अब तो ए से काट दिया, 6D में से हम 4D घटा देंगे तो वैल्यू कितना आएगी 2D। तो 2D बराबर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 12। तो D का जो मान आ जाएगा 12/2 और 2 में 12 का भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6। तो D का जो मान आ गया वो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 6। अब इस D के मान को समीकरण यदि हम 1 में रखें तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे ए का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे डी का मान जो माइनस अपने पास जो दिया है 6, उसका समीकरण नंबर किस में रख देते हैं हम 1 में रखने पर। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा ए प्लस का हो जाएगा 2D बराबर 16। ठीक है, तो ए प्लस 2D का मान अपने पास है यहाँ पे 6 बराबर 16। ए प्लस का हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर हो जाएगा 16। 12 प्लस में है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12। 16 में से 12 का कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 4। तो ए का मान कितना आ गया अपने पास 4। तो अब आपको यहाँ पे 3 पद निकालने हैं। ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। अपने जानते हैं यदि प्रथम पद है तो हम 2D, तृतीय पद है तो हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे जोड़ देते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस का हो जाता है अपने डी और तृतीय पद निकालते अपने क्या होता है ए प्लस का 2D। ठीक है, प्रथम पद द्वितीय पद आप निकाल सकते हो। प्रथम पद अपने पास कितना है 4 है तो 4 अब जोड़ देते हैं इसमें डी और इसमें जोड़ देते हैं अपने पास में 2 × का 6। तो अपने पास प्रथम पद तो 4 है ही। ठीक है, तो प्रथम पद तो 4 4, द्वितीय पद हो जाएगा 6 4 हो जाएगा 10 और तृतीय पद अपने पास हो जाएगा 6 दूनी 12 12 4 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 16। तो इस प्रकार से पद आगे जाता रहेंगे। ठीक है, ये अपने को निकालना था। अब हम बात करते हैं अपने 6 प्रश्न के ऊपर। आज का अंतिम प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो रखेंगे 3 अंकों वाली संख्या। अब दोस्तों आप मेरे को बताओ कि 3 अंकों वाली जो संख्या है वो कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो 3 जो अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या क्या क्या हो सकती है आप जानते हो। 100 है, 101 है, 102 है। ठीक है ना, इस प्रकार से आगे का चलेगा अपने 999 तक, क्योंकि 1000 हो गए तो 4 अंकों के हो जाएंगे। अब बोला है कि 3 अंकों की 7 से विभाज्य, 3 अंकों की 7 से आपको क्या नहीं करना है ऐसे विभाज्य। अब बताओ 7 से विभाज्य होनी चाहिए। 7 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या से जो इसमें पूरा पूरा भाग जाए, जिसमें से ऐसी संख्या आप देखो जो 100 से लगा के 999 के बीच में जिसमें प्रथम संख्या, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा यहाँ पे 105, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब आपको देखना है अंतिम। ठीक है, तो अंतिम में किसका भाग जाएगा यहाँ पे 999 में तो जाएगा नहीं, 998 में तो जाएगा नहीं, तो कितने में जाएगा अपने पास 994 में। ठीक है, तो इसका जो अंतिम पद है, जो अपना अंतिम पद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 999, क्योंकि इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब तो अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास, अब अपने को पता चल गया कि प्रथम पद हमारे पास यहाँ हो जाएगा अपने पास 105। ठीक है, प्रथम पद 105, उसके बाद 105 में हम कितना 7 और जोड़ देंगे। ठीक है, और 105 में हम फिर +7 और जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसको जोड़ते जोड़ते उसको अंतिम पद अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 994। अब आपको पास मिल गया प्रथम पद 105 और द्वितीय पद हम जोड़ेंगे 105 और 7 हो गया अपने पास 112 और 105 7 जोड़ेंगे 119। इस प्रकार से पद का अंत हो जाएगा अपने पास 994 तक हो जाएगा। अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है इसका सार्वंतर। ठीक है, तो प्रथम पद तो अपने पास तो यहाँ पे हो गया 105, प्रथम पद अपने पास यहाँ पे 105। अब निकालते हैं इसका सार्वंतर। तो क्या करेंगे 112 में से हम क्या करते हैं 112 में से हम घटा देते हैं 105, तो सार्वंतर तो 7 ही है, वैसे 7 का भाग जा रहा है। अब अपने जो nवां पद है, nवां पद अपना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 994 हो जाएगा। ठीक है, तो an जो अपने को an दिया हुआ है वो 994 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे an बराबर 994, फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे सीधा। ठीक है, 994 दिया है अपने को तो लिख देते हैं an की जगह हम पूरा का पूरा 994 लिख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 994 बराबर प्रथम पद अपने पास 105 प्लस n का मान नहीं दिया अपने को, तो लिखेंगे सीधा n-1 n हो जाएगा ना n-1 इंटू डी का यहाँ पे हो जाएगा 7। तो 105 इधर का इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 994 माइनस का 105 बराबर यहाँ पर जो n-1 इंटू का लिख देते हैं 7। 994 में 105 के कितना बच गया यहाँ पे 889। ठीक है, बराबर n-1 इंटू का 7। अब देखो 7 गुणा में है तो हम क्या करते हैं 7 को उसके भाग में भेज देते हैं। ठीक है, 7 गुणा में तो हम किसको किस में भेज देते हैं भाग में, तो 890 बट्टे में भेज देते हैं 7 बराबर हो जाएगा n-1। 7 का भाग 890 में जाएगा अपने पास 127। ठीक है, तो ये चला जाएगा अपने पास यहाँ पे 2 का तो हो जाएगा चला जाएगा 127 बार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
127 बराबर हो जाएगा यहाँ पे n माइनस का 1, माइनस का 1 है उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 127 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा n। तो 127 और 1 कितना आ जाएगा अपने पास 128। ठीक है, यदि दोस्तों यहाँ पे अपने निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों के साथ भी इसको सब्सक्राइब जरूर करना भूलें।